नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ हरियाणा आप तक। हरियाणा के करनाल जिले से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। 60 वर्ष के सुनील दास जी ने गुरु रविदास जी के 649वें गुरु पर्व के अवसर पर एक अनोखी पहल की है। सुनील दास जी 11 दिन की साइकिल यात्रा पर निकले हैं, जिसमें वे रोजाना करीब 100 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। ये यात्रा काशी तक पहुंचेगी, जहां वे गुरु रविदास जी का 649वां गुरु पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य गुरु रविदास जी के संदेश, समता, भाईचारा और सामाजिक एकता को जन जन तक पहुंचाना है। 60 वर्ष की उम्र में ऐसी कठिन यात्रा युवाओं के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बन रही है। आइए आपको भी मिलवाते हैं 60 वर्षीय गुरु भक्त सुनील दास जी से। देशवासियों को आने वाली गुरु रविदास जयंती की बधाई दूंगा और आपका भी मीडिया प्रभारी का धन्यवाद करूंगा। आपने कीमती समय निकालकर हमारे पास आए। हमारे यात्रा रहेगी 10-11 दिन की। ठीक है। एक दिन में 100 किलोमीटर साइकिल चलता है, रात के 10 बज जाते हैं और 10 दिन में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। 11 दिन में 1 फरवरी की गुरु रविदास जयंती है, हम उससे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा एक सवाल है आपसे कि लोग बसों में जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, जहाज़ों में जाते हैं, तो आपने साइकिल को ही क्यों चुना? हमने साइकिल को इसलिए चुना है क्योंकि जितने भी हमारे देश में तीर्थ स्थान है ना, लोग पैदल भी जाते हैं, लोग साइकिल पर भी जाते हैं, लोग नीचे लिटकर भी जाते हैं। ये हमारा परमपिता परमात्मा जगत गुरु रविदास महाराज जी है। इसके दरबार में हम क्यों नहीं साइकिल पे जा सकते? 25 लाख 30 लाख लोग वहाँ जाते हैं हवाई जहाज़ों में, ट्रेनों में, और जो हमारी चमार युवा पीढ़ी है वो साइकिल पे नहीं जाती। कोट पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, पर जाते ट्रेन में है। एक चीज़ और मेरे को बताओ, आपने इस यात्रा के लिए क्या क्या अपनी सुविधा कर रखी है? मतलब क्या क्या इंतजाम किए हैं आपने साइकिल यात्रा के लिए? साइकिल भी दिखाओ अपना, और इसकी पूरी सर्विस वगैरह जो जो कराई है आपने, क्या क्या सामान आपने साथ में रखा है? क्योंकि ये एक दिन की यात्रा नहीं है, ये कम से कम 10 से 15 दिन की यात्रा होगी और कम से कम 1100 किलोमीटर आप कवर करोगे, तो ये कोई मजाक नहीं है। पहली बात तो ये, तो तैयारियां दिखाओ आपने क्या क्या तैयारियां की है इस यात्रा के लिए? 4 साल पहले तो हमने ये साइकिल लिया था। ठीक है। हर वर्ष हम इसकी गोली ग्रीस कराते हैं। टायर ट्यूब 4 साल पुराने हैं, आगे बैटरियां लगाई हुई हैं, पेटी लकड़ी की है, लोक है, पीछे भी लकड़ी की पेटी है जिसमें कपड़े हैं, और ये बैग लगाया है, इसमें गुड़ है। ठीक है। इसमें चने हैं। गुड़ और चने क्यों हैं? बाजी जगह 40 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक कोई होटल ढाबा नहीं मिलता। हम चने खाकर, गुड़ खाकर और पानी पीकर साइकिल पे चल जाते हैं। और दूसरा मेरे को एक चीज़ और बताओ आपको, जैसे क्या जब आप रास्ते में जाते हो तो क्या समाज साथ देता है आपका? समाज बहुत ज़्यादा साथ देता है, अभिनंदन भी करता है, स्वागत भी करता है, चाय पानी का, नाश्ते का, रोटी का, सारी चीज़ का इंतजाम करता है। तो जैसे आज आपका पहला दिन है, तो आज इसके बाद आप कहाँ पे रुकोगे? आज नाइट हमारी शामली में है। शामली के अंदर? शामली में गुरु घर के अंदर? गुरु घर के अंदर रुकेंगे शामली में। ठीक है। और इस यात्रा में और कौन कौन साथी हमारे शामिल हैं? हमारे जलमाने से हैं जो बलबीर जी हैं। ठीक है। एक कैथल बाकड़ गांव से हैं जो गुलाब जी हैं। एक आबादपुरा जलंधर से है मलकीत जी, और एक नया शहर से है, वो नया लड़का है, मैं उसका नाम नहीं जानता। 5 हम साइकिल यात्री हैं। ठीक है जी। मैं भी आपको इस यात्रा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे समाज के अंदर एक नया संदेश जाएगा। इस यात्रा के जरिए आप कुछ युवा साथियों को और अपने समाज के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हो? मैं अपने समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, खास तौर पे युवा पीढ़ी को, जो पैंट कोट पहन के जाते हैं, लोग वहाँ टाई लगा के जाते हैं और ट्रेन में जाते हैं, साइकिल पे नहीं जाते। हमारी दाढ़ी देखो, 50 साल की उम्र होगी हमारी, 62 साल का हो गया मलकीत, जिसने इस मुहिम को पैदा किया था, इस मुहिम को चलाया था। आज मेरी साइकिल यात्रा 34 है, भाई मलकीत की साइकिल यात्रा 8वीं है। मतलब पहली जो यात्रा थी वो मलकीत जी ने स्टार्ट की? मलकीत जी ने स्टार्ट की थी। 4 साल मलकीत जी ने 4 साल अकेले ने यात्रा की। ठीक है। एक चीज़ और बताना मेरे को, जब आप अपनी यात्रा करते हो तो आपको क्या क्या मतलब मुसीबत या फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अगर कोई नया हमारा साथी साइकिल यात्रा करना चाहता है, ताकि उसको भी पता चले कि क्या क्या नई नई परेशानियां या फिर ये सब चीज़ें। देखो, परेशानियां तो हर चीज़ में आती हैं। आप ट्रेन में जाओगे उसमें भी परेशानी है, सीट ना मिले। बस में जाओगे उसमें परेशानी है। साइकिल पे परेशानी बहुत है, पर इतनी कृपा है गुरु रविदास महाराज जी की कि साइकिल रुकता नहीं और हम थकते नहीं, ना हमारा दर्द होता, ना दर्द की गोली लेते। जो लोग ट्रेन में जाते हैं ना, वो दर्द की गोली खाते हैं, पर साइकिल यात्री वाले दर्द की गोली नहीं खाते। एक सवाल और, मेरा लास्ट सवाल है कि आप जैसे गुरु रविदास जयंती आ रही है, तो पूरे हरियाणा में, क्या मतलब पूरे देश विदेशों में उसकी एक लहर है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो जो गांव में जयंतियां मनाते हैं
कि कैसे मनाएं गुरु रविदास जयंती को, बहुत उसके बारे में बोलना। बहुत अच्छे लेवल पे बनाए गुरु रविदास जयंती पे, क्योंकि लोग ना शादी करते हैं बच्चों की कितनी धूमधाम से करते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे गुरु रविदास जयंती मनानी चाहिए अपने समाज ने, हर गांव में, और हर गांव में प्रभात फेरी भी निकालनी चाहिए। खास तौर पे मेरा गांव जनेसरो है, पूर्व सरपंच हूं मैं जनेसरो गांव का। मैं अपनी गुरु रविदास सभा से भी विनती करता हूं कि अपने जनेसरो गांव में भी प्रभात फेरी निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए। सही, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।